नमस्कार बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि मान शौर्य पद्धति के अंतर्गत इस संसार में जन्म लेना उसी व्यक्ति का सार्थक है जिससे उसके वंश की उन्नति होती है। इस आशय को प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं, श्लोक देखिए बच्चों। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। परिवर्तनी संसारे, ये संसार कैसा है? परिवर्तनशील संसार है। ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तन से तात्पर्य कभी इस संसार में सुख की प्राप्ति होती है तो कभी दुख की प्राप्ति होती है, कभी आप धनवान होते हैं तो कभी आप निर्धनता को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म होता है, दूसरी ओर मृत्यु भी होती है। तो इस प्रकार से ये संसार कैसा है? परिवर्तनशील है। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति अमर नहीं है। जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसे इस संसार में कानामृता, कौन नहीं मरता है, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वह एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। वह न जायते, और कौन उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तदनंतर जन्म भी इस संसार में बना रहता है। यानी मृत्यु और जन्म और मृत्यु, इसका आगमन, इसका जो चक्र है वो निरंतर इस संसार में घूमता रहता है। तो कह रहे हैं सा जाता येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति। लेकिन वास्तविकता में जन्म लेना या उसी व्यक्ति का उत्पन्न होना सार्थक है। येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, जो वंश है, जो परिवार है, जो देश है, राष्ट्र है, वह क्या करता है? उन्नति को प्राप्त होता है। महाकवि भर्तृहरि जो हैं, इस संसार की निरर्थकता और जीवन की क्षणभंगुरता को बतलाते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि इस संसार में यद्यपि जीवन और मृत्यु जो है वो तो कैसी हैं? आने और जाने वाली हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति इस संसार में अमर होकर के दिग दिगंत तक अपने वंश की कीर्ति फैलाता है, जिसके द्वारा जीवन धारण करते हुए देश, राष्ट्र, विश्व और प्राणी कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। कह रहे हैं कि परिवर्तनशील संसार में कौन जन्म नहीं लेता और कौन मरता नहीं है। वस्तुतः उत्पन्न हुआ वही व्यक्ति सार्थक है जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, जो वंश है वह उन्नति को प्राप्त होता है। मान शौर्य पद्धति के अंतर्गत जो महाकवि भर्तृहरि हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मरना और मरकर पुनः उत्पन्न होना तो संसार का क्या है? शाश्वत नियम है। जैसा कि कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युस् ध्रुवम जन्म मृतस्य, यानी जो जन्म है वह भी निश्चित है और मृत्यु जिसने जन्म लिया है उसकी भी निश्चित है। पर जन्म लेना उसी का सार्थक है जो उत्पन्न होकर के वंश की क्या करता है? समुन्नति करता है। ऐसा हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। वस्तुतः जो मान यानी स्वाभिमान और शौर्य से संपन्न व्यक्ति है वही ऐसा जीवन सफलता का मूल मंत्र जीता है। यह उपदेश कवि के द्वारा
यहाँ दिया गया है। आगे श्लोक देखेंगे। कुसुमस्त वकस्य एव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनिना व सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। क्या कह रहे हैं? कुसुमः स्तवकस्य एव, जो फूलों का गुच्छ है यानी गुलदस्ता जो है उसके समान मनस्विनः, जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उदार एवं मान शौर्यशाली पुरुष जो हैं, द्वयी वृत्ति ही, उनकी दो प्रकार की ही वृत्ति यानी आचरण होता है, तीसरे प्रकार का कोई आचरण नहीं होता है। क्या होता है? सर्वलोकस्य मूर्धनि व वने एव सीरते, या तो वह है संपूर्ण संसार जो है उसके मूर्धनि सिर पर अर्थात सर्वोच्च स्थान पर विराजमान रहते हैं, अथवा वन एव सीरते, वन में ही जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाते हैं। इसमें महाकवि भर्तृहरि जो हैं वो कह रहे हैं कि आत्मसम्मान के जो इच्छुक मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों की दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे कि पुष्प का जो गुच्छ होता है वह या तो वो पुष्प के गुच्छ की तरह संपूर्ण संसार के लोगों के मस्तक पटल पर सुशोभित होते हैं, अथवा जो वन है उसमें ही उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं। एक बार अर्थ फिर से देखिए। कुसुमस्त वकस्य एव मनस्विनः द्वे वृत्ति, पुष्पों के गुच्छे की तरह उदार एवं मान शौर्यशाली जो सत्पुरुष व्यक्ति हैं, उनका व्यापार या आचरण जो है दो ही प्रकार का होता है। किस तरह से? सर्वलोकस्य मूर्धनि व स्थिते वने एव सीरते, या तो वह सभी लोगों के सिर पर या मस्तक पटल पर शोभायमान होते हैं, अर्थात सर्व अपेक्षया जो उच्च पद है उसकी प्राप्ति करते हैं, अथवा वन एव सीरते, अथवा वन में ही उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ यह है कि आत्मसम्मान के जो इच्छुक पुरुष हैं वस्तुतः वो फूलों के समान स्वभाव वाले होते हैं। फूल या तो राजाओं के या देवताओं के सिर पर चढ़ते हैं यानी उच्च स्थान को प्राप्त होते हैं, अथवा फिर अपनी डाली से स्वतः टूटकर वन में ही गिर करके मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह कभी निम्न स्थान पर नहीं रहता है। मनस्वी पुरुष जो हैं वो भी इसी प्रकार से या तो सभी व्यक्तियों के ऊपर सुशोभित रहते हैं यानी सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं, अथवा जहाँ पैदा होते हैं वहीं चुपचाप अपना जीवन बिताकर नष्ट हो जाते हैं। ना तो वे कभी नीच कार्य कर जीविका उपार्जन करते हैं और ना ही अपमानित होकर जो कुत्सित स्थान हैं उन पर अपना जीवन बिताते हैं। जैसे कि शिवाजी हैं, प्रताप हैं, ये इनके उदाहरण कहे जा सकते हैं। वो हमेशा ही वंदनीय हैं और रहेंगे। कुसुमस्त वकस्य इव, यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार है। पुष्पगुच्छ के समान मनस्वी जो हैं उनकी प्रकृति बतलाई गई है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।